जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि सत्संग को पूरा सुने। सत्संग पसंद आए तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें ताकि दूसरी संगत जी का भी भला हो सके। और संगत जी, यदि कोई भी सत्संग आपको बार बार पॉपअप हो रहा है तो इसका मतलब गुरु जी का ज़रूर कोई मैसेज है उस सत्संग में आपके लिए। तो सत्संग को ज़रूर सुने, पूरा सुने और गुरु जी का शुक्राना करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। जय गुरु जी, जय सत्संग जी, प्रणाम। ये मेरा फर्स्ट सत्संग गुरु जी की आशीर्वाद से गुरु मंत्र के साथ शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं दार्जिलिंग सिलीगुड़ी से कर्नल पद्मा गुरुंग ये मेरा फर्स्ट शुक्राना सत्संग है शेयर कर रही हूँ। गुरु जी के आदेश अनुसार शुरू से ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी, जय सत्संग जी। इसमें कोई भूल चूक होने से क्षमा करना, क्षमा बख्शना गुरु जी, सत्संग जी। इस सत्संग में मैं गुरु जी के से कैसे मिली और 40% सत्संग जी ने काला जादू टूना मुना की बात बताई, इस पर भी मेरा अनुभव अवश्य शेयर करूंगी। हम सब परिवार डिफेंस परिवार है। मैं और मेरा अंकल जी रिटायर हो चुके हैं और बेटा अभी भी सर्विंग ऑफिसर है। मैं कट्टर सनातनी कल्चर से पली बड़ी हूँ। मेरा मायका घर में सेलिब्रेशन का अर्थ ही रामनवमी, शिवरात्रि, कृष्ण अष्टमी, माता दुर्गा नवमी की पूजा होता था। सर्व परिवार 9 दिन अनाज खाए बिना व्रत कन्या पूजन करते हैं। माता रानी हमारी कुल देवी है। हम जब भी मुश्किल घड़ी में होते हैं, मेरा अनुभव ये बताता है मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ। जब मैं 4 साल के छोटी सर्विस के साथ 59 फील्ड हॉस्पिटल गंटोक में पोस्टिंग हुई थी, उस समय इस इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मैं अकेली लेडी थी। नाइट शिफ्ट में 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे रात को राउंड लगाना होता था। उस समय माँ देवी का मंत्र जाप और ड्यूटी प्रहरी की आवाज़ जय हिंद सर, यही मेरा साथ देता था। फिर माँ की कृपा से ये ट्यूनर बहुत अच्छा ख़त्म हुआ। मेरा अरेंज मैरिज भी हुआ। इंजीनियर ऑफिसर कैप्टन गुरुंग के साथ में हुआ। फिर दोनों पुणे चले गए। पुणे के पास श्री सिद्धि धाम बाबा है और हमको 2 बार बाबा ने दर्शन दिया और नया जीवन दान भी कर दिया। सिद्धि बाबा ने जिस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे थे, हाफ फर्स्ट क्लास हाफ सेकेंड क्लास बॉगी था और यही बॉगी में ट्रेन रबरी हुआ MP इटारसी के पास। हमारा सारा गोल्ड ट्रैवल से कैश दोनों के आइडेंटिटी कार्ड चली गए। आर्मी ऑफिसर के लिए आइडेंटिटी कार्ड खोना एक ऑफेंस ड्रूम होता है। फिर सिद्धि बाबा ने कृपा की। बैंक ने 20,000 ट्रैवलर्स से, उस समय 20,000 बहुत बड़ा रकम होता था, पे कर दिया। और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में भी हम दोनों को सिर्फ डिस्प्लेजर के ही रिमार्क्स मिला। पुणे के बाद हम दोनों अहमदाबाद पोस्टिंग आए। उस समय ब्लू स्टार के इशू हुआ, पर माँ की कृपा से सब टाइम पर सेटल हुआ। फिर दोनों जम्मू नगरोटा में अंकल जी गैरिसन इंजर के पोस्ट पर, मैं इंचार्ज सेक्शन हॉस्पिटल के पोस्ट में ड्यूटी ज्वाइन किया। इसी समय माँ वैष्णो देवी के दर्शन 9 बार प्राप्त हुआ। कश्मीरी पंडित के इशू शुरू हुआ। इस समय भी माता रानी ने हम दोनों को बहुत साथ दिया। फिर 1996 में बेटा के एजुकेशन के लिए मैंने रिटायरमेंट ले लिया। 2004 में अंकल जी ने भी रिटायरमेंट लिया। फिर हम दोनों समाज सेवा में लग गए। कॉलेज स्कूल में जाकर कैरियर काउंसलिंग करना,
फाइनेंशियल कमज़ोर स्टूडेंट को आगे बढ़ाना, फाइनेंस धनराशि मदद करना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य था। 1948 में मेरी सासू माँ ने कृष्णा माया मेमोरियल हाई स्कूल की स्थापना की थी, जो सिलगुड़ी का फर्स्ट स्कूल है 1948 में। अब इस स्कूल में हमने साइंस कॉमर्स सब्जेक्ट शुरू करने की मदद की। जहाँ राशन पानी की कमी होते थे हम सपोर्ट करते थे। दार्जिलिंग में 2070 में 105 डेज स्ट्राइक हुआ। उस समय रात को 2 बजे जंगल के रास्ता जाकर हम लोग हस्बैंड वाइफ राशन सप्लाई करते थे। इस तरह हम बहुत खुश थे। फिर बेटा का कमीशन हुआ, शादी हुई। 2021 जनवरी में बेटा NSG मानेसर में पोस्टिंग हुआ था और कोरोना के वेव से सबको बहुत परेशान मुश्किल की घड़ी में डाला था। बहू को जनवरी 2021 में डिलीवरी ड्यू था। हम दोनों किसी तरह दिल्ली पहुंची। माता रानी की कृपा से सब कुछ अच्छा हुआ। इसी समय अंकल ने एक आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूशन का एड्रेस लिया था। वहाँ जाकर बातचीत की और एलोपैथी ड्रॉप करके आयुर्वेदिक शुरू करने का उन्हें आयुर्वेदिक लेने के उन्हें इच्छा जताई। हमने बहुत समझाया उनको। अंकल जी की दीदी जीजाजी दोनों बेटा बहू इंटरनेशनल डॉक्टर है और खुद को न्यूरो हॉस्पिटल बीरानगर में उनका बड़ा हॉस्पिटल भी है। एलोपैथी में रेडीमेड इंसुलिन दिया जाता, पर आयुर्वेदिक में ऑर्गन को मजबूत करने के इनका थीम होता है। रेडीमेड इंसुलिन नहीं दिया जाता। यही फर्क डिटेल मैंने अंकल जी को बहुत समझाया, पर अंकल जी बिल्कुल नहीं माना। यही से हमारा जीवन में काला अध्याय शुरू हुआ। 2 महीने के अंदर ही अंकल जी को डायबिटिक न्यूरोपैथी की अटैक से बेड रिडन हुआ और ब्लड शुगर कंट्रोल होने की आशा ही नहीं थी। तब किसी ने नेचर केयर सिलीगुड़ी के लिए एडवाइस किया और ड्राइवर हेल्पर के साथ अंकल जी 10 बजे से 5 बजे तक ट्रीटमेंट लेना शुरू कर दिया नेचर केयर में। इसके साथ अंकल जी दिन पर दिन इरिटेट शॉर्ट टेम्पर होते गया। इतने जॉली हेल्पफुल इंसान, मेरे को मैडम करके बुलाना, कहीं जाने के पहले ड्रेस को दिखाना और आपने अप्रूव किया मैडम मैं जाऊं, सैल्यूट करके चला जाता था। लगता नहीं था अंकल वही इंसान है जो 6 महीना पहले हुआ करता था। फिर इसी दौरान अंकल जी ने एक कैंडिडेट को सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के काउंसलिंग के करने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो मैंने उसको नेक्स्ट डे 10 बजे बुलाया था। फिर मैंने उनसे पूछा आप सर से कैसे मुलाकात हुआ, कैसे जानते हो? तब उस कैंडिडेट ने बताया मेरा दीदी योगा इंस्ट्रक्टर है, सर की नेचर केयर में सर्विस करते हैं। जून में नेचर केयर ज्वाइन किया था और अक्टूबर दशहरा में 1 हफ्ता की छुट्टी थी। उसी समय मैंने अंकल जी की व्यवहार पर गौर किया। अकेला गुमसुम रहना, खाना खाते समय भी उनको पता नहीं होता था क्या खा रहे। फिर अकेले में कुछ बड़बड़ाता था। तब मैंने पूछा क्या बोल रहे हो? तब अंकल जी ने अजीब बात बोला कि योगा इंस्ट्रक्टर 7 दिन के दशहरा हॉलीडे में गए। जाते समय बोली मैं आपके बिना ये 7 दिन की छुट्टी कैसे बिताऊं? तब मैंने बोला कर्नल सर आप क्या बोल रहे हो? तब ये बाहर गए और तुरंत वापस आकर बोला मेरे मन में ऐसा कोई फीलिंग नहीं, पर मैं क्यों इस तरह की बात कर रहा हूँ? किसी ने मेरे ऊपर टूना तो नहीं कराया, कोई मेरे ऊपर ऐसा बोला रहा हो। ये सुनकर मैं जोर से हंसा और बोली 78 साल के सीनियर सिटीजन पर टूना मुना करके किसको क्या फ़ायदा होगा? फिर उसी समय घर की सफाई हो रहा था। मैंने अंकल जी के कमरे में मेड को ले जाकर सफाई कराया। कोरोना के वेब के बचने के लिए वैक्सीन सबने लगाया, पर मैं वैक्सीन नहीं लगा पाया
क्योंकि मैं स्नोफिलिक गैस्ट्रोइंटाइटिस सीवियर एलर्जी का पेशेंट हूँ और मेरा ट्रीटमेंट सिर्फ हैदराबाद में एशियन गैस्ट्रो हॉस्पिटल में होता है। इसी कारण वैक्सीन नहीं लगाई पाई। फिर मेरे को क्रॉस इन्फेक्शन बचाने के लिए अंकल अलग रूम में शिफ्ट हुआ। इसी सफाई के दौरान उनके लेदर बैग से एक पेपर पंखा की हवा से उड़ने लगा। तब मैंने ठीक से रखते समय नज़र पड़ा कि बैंक से लोन रिकमेंडेशन के लिए एप्लीकेशन लिखा था। मैं हैरान हो गई, क्यों इनको लोन लेने की ज़रूरत पड़ी। तब मैंने बेटा को छुट्टी में बुलाया और बैंक से 6 महीना के डिटेल्स लिया तो 10 लाख चेक ATM के जरिए निकल चुका था। तब हम दोनों ने पूछा, ये अमाउंट कहाँ पर खर्च हुई। तब अंकल जी बोला, योगा इंस्ट्रक्टर ने मेरा जान बचाया इसलिए मैंने डोनेट कर दिया। ये बात मेरी 2 छोटी सिस्टर जो हरियाणा यूपी में रहती है उनके साथ डिस्कस किया। तब उन्हें इसी तरह की काला जादू का जिक्र किया और मैंने लोकल माता जी के दरबार में अर्जी लगाई। माता ने बोली इमीडिएटली नेचर केयर जाना बंद करे और मैं प्रे करूँगी लाल फूल पर, जो भी है सर खुद बोलेगा। सच में 3 दिन बाद आकर धीरे से मेरे रूम के दरवाज़ा खोला और पहले के अंदाज में बोला, मैडम आप ठीक हो, मैं अंदर आऊँ। मैंने आने के कारण पूछा तो अंकल जी ने बोला, एक्चुअली योगा इंस्ट्रक्टर ने जब 20 लाख की बात की, फर्दर इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग लंदन में अप्लाई किया है, इसके लिए अमाउंट चाहिए, बैंक से मिलेगा सर, आप कोशिश कर दोगे। द फर्स्ट टाइम मेरे को फील हुआ ये मेरे साथ डबल गेम तो नहीं खेल रही है। तब से मैं दूर रहने लगा। इसी समय मेरे बड़ी दीदी जो छोटी उम्र में विधवा हुई थी, मम्मी पापा के जाने के बाद हमारा फार्म हाउस एमा राशन शॉप के केयर टेकर थी। वे भी 13 दिसंबर 2022 में चली गई। अब ये दोनों भार मुझ पर आया। फिर डिस्ट्रिक्ट की हेड की तरह एक सर्विसमैन, प्रेसिडेंट, गेम्स एंड स्पोर्ट्स का एडवाइज़र, ऑल इंडिया गुरु एसोसिएशन के हेड था अंकल जी। ये सब से तुरंत छुटकारा नहीं मिल सका। बहुत सारे मीटिंग, कम्युनिटी मीटिंग में मैरिज, फ्यूनरल अटेंड करना पड़ता था। मेरे को घर के राशन सामान लाने के जिम्मेवारी भी मेरे पर आ पड़ी। मैं अंदर से बहुत टूट चुकी थी। बार बार मन में फीलिंग होता था, क्यों अंकल जी ने मेरे साथ ऐसा चीटिंग किया। इतना बड़ा अमाउंट देते हुए मेरे साथ एक बार भी शेयर नहीं की। इसी दौरान हमारा क्लोज फैमिली फ्रेंड दीदी की डेथ के समय नागालैंड गई थी, इसलिए फ्यूनरल में नहीं आ पाई। सॉरी मैडम बोलने के लिए आई थी। जो फिजिक्स साइंटिस्ट की बेटी और खुद भी इंटरनेशनल चैंपियन स्कूल की ज्योग्राफी टीचर है। जब बबली ने अंकल जी को देखा तो हैरान हुआ और पूछा, क्या सर बीमार है। 15-20 kg कम हुआ सर की वेट। जब बबली ने अंकल जी को गुड मॉर्निंग करके विश किया तब सिर्फ सिर हल्ला कर जवाब दिया, पर एक वचन भी नहीं बोला। जो इंसान बबली के साथ इतना मजाक करके उनके फैटी बल की वेट पर कमेंट करता था, ये देखकर बबली बोला, सर तो सेंस में है ही नहीं। क्या हुआ सर को। तब मैंने सब बात बताई और हो सकता है उनको गिल्टी फील हो रहा है, इसलिए ऐसा बर्ताव कर रहा है। सर बोलता है उनके ऊपर किसी ने टूना मुना किया है उन पर। यदि ऐसा पावर है तो मैं डिफेंस से रिक्वेस्ट करूँगी कि ये पावर को हमारे दुश्मन देश को ख़त्म करने के लिए यूज़ करे। तब बबली बोला, मैडम इस सब्जेक्ट पर मैं आपसे सहमत एग्री नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस तरह का काला जादू टूना मुना का केस बहुत देखा है। आप विश्वास करते हैं तो मेरी कज़न बेंगलोर में इंटरनेशनल बैंक में एम्प्लॉई है और जन्म से विद्या को ये ज्ञान मिला है। इनके हस्बैंड अभी क्रिश्चियन है, इसलिए आजकल ये पूजा इस तरह का ध्यान करना में रोक लगाया है। मैं आप लोगों के नाम लेकर विद्या को
विद्या से कंसल्ट करूँगी। दूसरा दिन विद्या से मैसेज मिल आया और इस विषय पर जानकारी दी कि 2 लामा लगाकर तंत्र किया, पीने के पानी में डालकर सर की मेमोरी को इम्बैलेंस किया है। जून में एक पूजा हुआ, सितंबर में दूसरा पूजा हुआ और लास्ट पूजा दिसंबर में था। ये तीनों पूजा संपन्न होता था तो सर खुद अपने घर के रास्ता भूल जाता था, पर दिसंबर वाला पूजा ड्यू था। जब जून की बात की तो मेरे को भी थोड़ा थोड़ा विश्वास होने लगा, क्योंकि मैं सिर्फ जानती थी जून से अंकल ने नेचर केयर ज्वाइन किया था। फिर विद्या ने लाल फूल पर मंत्र करके 11 दिन तक 2 लाल फूल को देखने के लिए कहा। पहले के हिसाब से अंकल जी के हेल्थ में भी सुधार आने लगा। जब ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मन मुटाव से मेरा हेल्थ बहुत डाउन होने लगा और मैं बार बार ये सोचती थी कि क्या ये सच में काला जादू था अंकल जी को ऊपर, या अंकल जी इसे एक्टिंग कर रहे। लेकिन जब बबली ने ये बात बताई तो मेरे को भी थोड़ा सा विश्वास होने लगा। अगर बबली नहीं आते और मेरे को मदद नहीं करते तो मैं इतना हर्ट फील कर रही थी कि मैं घर छोड़कर ओल्ड एज होम में शिफ्ट होने के तैयारी में थी। दिल्ली में अर्थ सेवर फाउंडेशन है जो मिस्टर कार्ला चलाते हैं। वो सोशल वर्कर के नाते मैं इनसे बहुत साल से जुड़ी हूँ और साल में 2 बार डोनेशन भी भेजती हूँ और इसी इंस्टीट्यूशन पर शिफ्ट होने की मन बनाई थी। लेकिन पूज्य गुरुजी ने कदम कदम पर मेरे को सूचना दिया ये गलत हो रहा है और अंकल के सामने ये हुआ है। विद्या बबली के मदद से पता चला। फिर भी मेरा मन नहीं मानता था ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। सितंबर 2nd वीक 2023 को मैं बहुत बीमार हुई, फीवर, वॉमिटिंग, इंडाइजेशन से बेड रिडन हुई। तब मेरा कजन डॉक्टर के साथ कंसल्ट करके अल्ट्रासाउंड ब्लड प्रोफाइल टेस्ट किया। इसी समय बेड में टाइम पास करने के लिए यूट्यूब में प्रोग्राम देखती थी। तब एक सुंदर बाबा हर 2-3 पोस्ट के बाद दिखाई देता था जो मैंने काफ़ी दिनों से देखती आ रही थी। इस समय मैंने इस हस्ती के बारे में जानने के लिए नाम ढूंढना शुरू कर दिया, पर कोई नाम नहीं दिखा। फिर बहुत दिन फॉलो करने के बाद एक दिन मैंने पक्का कर लिया कि ये चैनल किसका है और क्या बोल रहे हैं। तब एक स्कूल टीचर अपने बच्चे के बारे में सब टैलेंट क्वालिटी होने के बाद भी टीचर की बेटी है, इसी कारण किसी ने मेरे कंपटीशन में मेरे बेटी को वोट नहीं दिया। तब मैंने सोचा क्यों स्कूल की बात इस चैनल पर कर रही है। फिर भी मेरा प्रश्न की उत्तर नहीं मिला। इसी वक्त मेरा टेस्ट की रिजल्ट आया। देखकर मेरा धरती हिल गई। हेपाटोमेगाली, कलेजी में सूजन, पित्त घर में गांठ, किडनी गुर्दाश में चेंजेस आया था। अल्ट्रासाउंड में और पेशाब में भी इन्फेक्शन दिखाया जाता था। तब मैंने बेटा को बुलाया और दूसरे दिन ही डायरेक्ट फ्लाइट से हम हैदराबाद एशियन गैस्ट्रो गया। मेरे बीमारी की खबर सुनकर मेरी छोटी बहन भी हरियाणा से हैदराबाद आए मेरे को देखभाल करने के लिए। जब सिक्योरिटी चेकिंग के बाद मैंने सबको इन्फॉर्म किया, तब फिर यूट्यूब में मोबाइल खोलते ही फिर वही हस्ती नज़र आया और नीचे कमेंट में लिखा था, बेटी तू फिक्र नहीं कर, तेरी नाल मैं हूँ। 1 मिनट के लिए मैं रुक कर देखा। बहुत अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी, जिसे कोई छुए तो मैं लग जाएगा, ऐसा लग सुंदर बाबा था। 2.5 आवर्स के बाद हम हैदराबाद पहुंच गए। छोटी सिस्टर 5 घंटा से एयरपोर्ट में मेरा इंतज़ार कर रही थी। जाते ही डॉक्टर राकेश गुप्ता से अपॉइंटमेंट मिला और नेक्स्ट डे ही अल्ट्रासाउंड, कोलोनोस्कोपी, इंडोस्कोपी एक ही दिन में 2 बार एनेस्थेसिया देकर ब्लड के साथ टोटल टेस्ट हुआ। फिर छोटी बहन ने भी हेल्थ चेकअप कराया। उसी दिन
रात को 7 बजे रिपोर्ट मिला और बेटा सारा रिपोर्ट टेबल में फैलाकर पेन से कौन सा रिपोर्ट एबनॉर्मल है टिक करने के लिए देखने लगा तो उछल कर बोला, मम्मा आपकी सारा रिपोर्ट नॉर्मल है। मैंने विश्वास ही नहीं की। फिर मैंने एक एक लाइन पढ़ा तो सिर्फ कुछ परसेंटेज विटामिन डी डिफिशिएंसी था। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बोला, वीरों को वीर दार्जिलिंग से हैदराबाद सिर्फ विटामिन डी की डोज लेने के लिए आए। फिर तो मेरे जीवन में नया पंखी लग गया। छोटी बहन के टेस्ट ओल्ड डायबिटीज़ था और थायराइड ओल्ड के लिए मेडिसिन दिया। फिर हम दोनों मिलकर मॉल में खूब घूमे, शॉपिंग की, दशहरा दिवाली की जम्पर शॉपिंग की, चार मीनार में कॉफ़ी स्पेशल बेकरी के बिस्किट खाए। बेटा बार बार बोलते रहा, मम्मा 15+6 kg ही अलाउड है इंडिगो में। फिर भी मैंने नहीं सुना। ड्राइवर मेट, उनके बच्चे, हम सब परिवार के लिए ड्रेस लिया। फिर घटा स्थापना को 2 दिन पहले मैं घर पहुंचकर माता रानी की 9 दिन के व्रत पूजा के आरंभ किया और दिवाली के तुरंत बाद नवंबर 27, 28, 29 को मैं दिल्ली में मैरिज फंक्शन अटेंड करने के लिए आया। हमारा फैमिली से बढ़कर रिश्ते है। कर्नल चंपा ठाकुर जो सर्विस में मेरे जूनियर था, मेरे अंकल जी ने उनको धर्म बहन बनाया है और इनके अंकल लेट विंग कमांडर राज पटनायक जो चीफ मिनिस्टर पटनायक के भांजा भी है। ये परिवार हमारे लिए फैमिली से बढ़कर है। और इनकी एक ही बेटी सुबी को शादी में अटेंड होने के लिए एक हेल्पर लेकर मैं दिल्ली पहुंची। जब पहुंची तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी, भिन्नता में एकता की तस्वीर दिखाई दिया। उस समय हल्दी सेरेमनी हो रहा था। कर्नल चंपा के सारा परिवार हिमाचली ड्रेस कैप में था। विंग कमांडर राज के फैमिली उड़ीसा के ड्रेस में था और प्रेजेंट दामाद फ्लाइट लेफ्टिनेंट अक्षय के फैमिली महाराष्ट्रन ड्रेस में था। जब मैं अंदर गई तब चंपा मेरे को गला लगाकर खूब दोनों रोया और बेटी दामाद भी हमारे साथ जुड़ गए। जब मेरे को किसी ने पकड़ कर पानी पिलाया तब मेरा नज़र सामने लगे एक सुंदर लिबास में हंसते हुए हस्ती को देखा और गले में सफ़ेद लंबे हार पहने हुए थे। ये देखकर मैं बिल्कुल डर गई। ये तो वही बाबा, वही हस्ती है जो कईयों महीनों से मेरे को दिखाई देता था। जब मेरा रिजल्ट सब नॉर्मल आया था तभी मैं बोलने वाली थी। मेरी सिस्टर और बेटा को कि एयरपोर्ट पर एक बाबा ने मेरे लिए, बेटी घबराना नहीं, बेटी तुम्हारे नाल मैं हूँ बोलते हुए एक पोस्ट लिखा था। कई मेरी बहन और बेटा मेरे को सन की और बहन तो नहीं समझे कि ये अगर मैं ये बात शेयर करूँगी तो इससे बोलते बोलते हुए मैं रुक गई। जब वो लोग मेरे को बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी, स्ट्रांग लेडी समझती है। मैं कर्नल चंपा को पूछने वाली थी कि तब 2 हिमाचल की लेडी बेटी के लिए शगुन लेकर आया और किसी ने मेरे हाथ पकड़कर लंच के लिए ले गए। फिर जिस होटल में रुकना था उनके ट्रांसपोर्ट आया और मैं बाकी गेस्ट उस ट्रांसपोर्ट से होटल में चले गए। वहाँ जाते ही मिस अंबिका पटनायक, इनके रिश्ते है पटनायक जो विंग कमांडर के रिश्ते में है। हम दोनों फ्यूनरल में 2019 में विंग कमांडर राज का डेथ हुआ था, उस समय मिला था। मेरे को देखकर खुश हो गई और मैम आप मेरे साथ रूम पार्टनर होना बोलकर हाथ पकड़कर लिफ्ट में ले गई। ये सब हो रहा था पर मेरा मन बेचैन था वह सुंदर हस्ती के विषय में जानने के लिए। फिर मेरे मन में बोला अंबिका को पूछ लो। जब मैंने पूछा अंबिका ने तो 20 मिनट के सत्संग सुनाया।
इनको शुक्राना गुरुजी के नाम से देश विदेश में गुरुजी का पूजा होता है। विंग कमांडर राज की पोस्टिंग जब दिल्ली में हुआ था, जब बाबा फिजिकल फॉर्म में था, तब एयर कमांडर महेंद्र सिंह ने 2 बार कर्नल चंपा विंग कमांडर राज को ले गया गुरुजी के पास। मंदिर में जाकर दर्शन किया, लंगर प्रसाद भी खाया, तब भी ये दोनों नहीं जोड़ पाया बाबा गुरुजी से। विंग कमांडर रॉय ने बोला कोई खास नहीं लगा, फिर कभी नहीं गया। जब विंग कमांडर राज के डेथ हुई, उनके अस्तु लेकर कर्नल चंपा परिवार हरिद्वार से वापस आ रहा था। देहरादून के पास बहुत बड़ा हादसे होते होते बच गया। नेम प्लेट तक नहीं लगा, बिल्कुल नया गाड़ी था और चंपा के छोटी बहन के दामाद चला रहा था। पता नहीं क्या हुआ, एक लाइन से गाड़ी जा रहा था, पर लकीली ऑपोजिट डायरेक्शन से गाड़ी नहीं आ रहा था। कर्नल चंपा के गाड़ी से सारे आगे के गाड़ी को रंगते हुए उसको टकराते हुए अपोजिट पैरापीट में जाकर लग गया और फिर गाड़ी बंद हो गई। तब सारा गाड़ी से यात्री उतरकर उनके तरफ आया और ये सब बहुत घबराया। शायद अब ये लोग हमारे से लड़ेंगे, पर किसी ने कोई सवाल नहीं किया सिवाय आप लोग सही हो, कुछ चोट तो नहीं लगी। तब कर्नल चंपा फैमिली उतरकर सब गाड़ी को देखने लगा तो उनके जस्ट फ्रंट गाड़ी को बहुत डैमेज हुआ था और वो गाड़ी के पीछे एक बैनर लगा था, ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी, ऐसा कुछ लिखा था। और जब चंपा ने गौर से देखा तो जो एयर कमांडर महेंद्र सिंह के साथ में मंदिर में देखा था, वही बाबा वो बैनर पर था। चंपा ने भी रियलाइज़ किया कि और आज बाबा ने ही उन्हीं को जान बचाई। और उसी दिन से कर्नल चंपा ने भी बाबा के बाबा को हाथ अपने साथ में ले लिया। इस विवाह यात्रा ने मेरे जीवन में फिर जोश, आशा, एक गुरु, एक पिताश्री मेरे साथ में है, अब मैं अकेली नहीं हूँ, यही एहसास ने फिर मैं एक बार 75 साल की उम्र में खड़ा हो पाई। फिर उसी दिन से मैं रोज़ गुरुजी से बात करती हूँ, गुरुजी आप मेरे साथ हो ना, मेरे के प्रूफ चाहिए पिताश्री। बोलने पर गुरुजी ने लिखा था, मैं जल्दी गणेश के रूप में तुम्हारा दर्शन दूंगा। ये शुक्रवार की पोस्ट था। फिर इतवार संडे मेरे अंकल जी ने पूछा, आप ऑर्गेनिक हार्ट जानना चाहोगी? मैं कोरोना के बाद कभी हार्ट नहीं गई। फिर मैं राजी हो गई और जब हार्ट से वापस आ रही थी, ट्रैवलर्स गाड़ी रोक कर टी गार्डन की तरफ फोटो खींच रहा था। मैंने सोचा कोई फिल्म की शूटिंग चल रहा होगा। जब मैंने खिड़की से टी गार्डन तरफ देखा तो एक ह्यूज सिंगल हाथी खड़ा था। हाथी देखकर हमारा होश उड़ गई और फास्ट गाड़ी चलाकर घर पहुंची। तब ख्याल आया गुरुजी के पोस्ट के बारे में। तब मैंने पोस्ट को सेव करके रखा था। मैंने ये पोस्ट को अंकल जी को दिखाया तो दूसरे दिन अंकल जी भी अपनी पोस्ट को दिखाने के लिए आया और उस पोस्ट में लिखा था, बेटा तुम क्या क्या खाते हो सब छोड़ दो, आज से मैं पान पराग मसाला कुछ भी नहीं खाऊंगी, गुरुजी के नाम पर मैं छोड़ दूंगी। तब से हर दिन हमारा साथ नया सत्संग होता है। हनुमान जी की दर्शन, तितली पूरा गार्डन में घूमता है और कभी इलायची की खुशबू, कभी गुलाब की फूस आते हैं। और दूसरे दिन एक सत्संग में गुरुजी ने इलायची के साथ चाय बनाने के लिए आदेश दिया था और मेरे को गुरुजी ने साफ मैसेज दिया, बेटी तुम्हारी बीमारी बहुत बड़ी थी, मैंने छोटे में काट दिया। अब 101% गुरुजी पर विश्वास भरोसा हो गए। दार्जिलिंग में गुरुजी के बारे में कोई
जानकारी नहीं है। गुरुजी ने खुद मेरा हाथ थाम लिया। गुरुजी ने खुद मैसेज दिया था कि तुम्हारी परिवार को डुंगरी के दर्शन के लिए मैं जल्दी बुलाने के लिए तैयारी कर रहा हूँ। इतने में मेरे बेटा ने कॉल की, मम्मा हमारी रेजिमेंट की पोस्टिंग आ गई। हम सब ने साउथ पोस्टिंग की आशा लगाया था, पर इस बार भी पंजाब में ही पोस्टिंग आया। तब तक मेरे को डुगरी के बारे में पता नहीं था। मैंने बड़ा मंदिर छतरपुर सुना था, पर डुगरी पर क्या है। फिर दूसरी पोस्ट में लिखा था, बेटी तुम्हारी अंकल बहुत बीमार है, जल्दी डुगरी को दर्शन कर। तब मैंने बेटा से पूछा, टिबरी और डुगरी की डिस्टेंस कितना है? तब बेटा ने बोला सिर्फ 110 किलोमीटर दूर है। मैं हैरान हो गए। गुरुजी के एक एक बात, एक एक वचन सांस निकलने लगे। फिर गुरुजी ने लिखा था, मैंने तुम्हारे बेटे को भी बचाया। तब मैंने बेटा से बोला, गुरुजी के आशीर्वाद से ये पोस्टिंग मिला है। तब से बेटा भी मानने लगा, गुरुजी पर विश्वास करने लगा। हमारा 8 मई को डुगरी के लिए रिजर्वेशन हो चुका है। डुगरी के दर्शन के बाद दिल्ली बड़े मंदिर के दर्शन 14-15 मई को करेंगे। फिर मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग मैं डुगरी दिल्ली दर्शन के बाद ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे को ऐसा एहसास होता है कि ये विश्वास और भरोसा की जर्नी यात्रा कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। गुरुपा, ये जन्म में हमने जो भी पाप किया है क्षमा करना गुरुदेव, और यदि फिर दूसरा जन्म में लेना पड़े तो हम लोगों को अपने चरण में, आपके चरण में स्थान देना गुरुपा। इस सत्संग के साथ मैं सबको धन्यवाद, सबको जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।